यीशु का रूप इधर में देखो, उनका आंख कैसा है, आपको देखकर रो रहा है। उनका आंख कैसा है, बोलो, पढ़ो। आग की ज्वाला, आंख का ज्वाला की नहीं। ज्वाला की तरह ही यीशु का आंख। तो ये फोटो में जो आता है वो सब शैतान है, आपको धोखा देने के लिए उस रूप लेकर आया है। मैंने ऐसा कई लोगों को छुड़ाना पड़ा, एक नहीं कई लोगों को। कुछ सेवकों के पास आकर यीशु बातें करता है, दिनकरन के पास आकर यीशु बातें करता है। ऐसा आप लोग, ऐसा बीमारी आप लोगों को किसी को है, यीशु आपके पास आता है, आपको दर्शन देता है। अभी पब्लिक में मत बताओ, बाद में आकर मुझे बताओ, शर्म के मारे पब्लिक में मत बताओ। तो ऐसा कोई फोटो, ये सब शैतान आपको धोखा देने के लिए क्या करता है, मुस्कुराता हुआ प्रेम से। एक बहन मुझे अस्पताल में, हैदराबाद में अस्पताल में पढ़ा हुआ, पढ़े लिखे हैं, एक क्लास 1 ऑफिसर है, सीरियस बीमारी से। उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह आकर बीमारी के बिस्तरे में मैं पड़ा हुआ था, यीशु ऐसा हाथ ऐसा दिखाया, तो यीशु के हाथों से रोशनी ऐसा आ गया मेरे शरीर में, लगा मैं ठीक हो गया। तो मैंने पूछा साईं बाबा तो नहीं आया? बहन एकदम झटका में हो गया, अभी बिस्तरा में पड़ी है। मेरे से क्या पूछा, पास्टर जी कल रात को यीशु आया, मैं इतना खुश हो गया, उनके हाथ से क्या हो गया, रोशनी आकर मेरे चेहरे में पड़ा, शरीर में पड़ा, मैं क्या। मैंने क्या पूछा, एकदम साईं बाबा तो नहीं? ये एकदम बहन का हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल हैदराबाद, ऑफिसर है, उनका चेहरा पूरा उड़ गया, फिर थरथराने लगा, फिर साईं बाबा का एक्टिंग शुरू कर दिया। फिर किसको निकालना पड़ा, रात को आकर यीशु बोल करके आशीर्वाद दिया हुआ साईं बाबा को फिर उनसे निकालना पड़ा। समझ रहा है? अभी आप असली में देखें, प्रभु अपना दासों के द्वारा बातें करता है। मेरे बारे में कितने लोग स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैं आकर आपके सिर पे आकर हाथ रखकर प्रार्थना करते, आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, दुखी होते वक्त तसली आता। मैं एक बार हैदराबाद में गया, हैदराबाद बड़ा कन्वेंशन आना था, एक हॉस्पिटल का मेट्रन था, उनका पेट में एक बहुत बड़ा रसोली था, बहुत भारी। उन्होंने बोला एम श्यामल इधर मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उस वक्त मैं चंगा हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 1 महीना का टाइम था, बीच में बीमार हो गए। हम लोग मीटिंग में पहुंचने के लिए 4 दिन पहले सीरियस हो गए, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए, उनका ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। सुबह 4 बजे कुछ ऑपरेशन होना है, रात को हॉस्पिटल में ही पड़ी है। रात को ऐसे सोते समय में ऑपरेशन के लिए उनका पूरा मेडिकली क्या क्या करना पूरा तैयार करके लटा हुआ था। उन्होंने ऐसा देख रहा है, मैं सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका जो गोला जो पेट में है वो पूरा गायब हो गया। तो उठकर देख रहा है, तो डॉक्टरों को बुलाया, तो एक्सरे लेकर देखा तो पूरा क्या हो गया, साफ हो गया। तो मैं जब उसके बाद 2 दिन के बाद उतर गया तो फसलों को देखो, वो खबर फैल गया, एम शामिल का सपने में देख लिया तो भी बीमार अच्छा गए हो गए। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर आपको मालूम होने वाला भाषा में प्रभु अपने दासों के द्वारा क्या करता है, बात करते, तसली देता है। क्यों यीशु आकर बात नहीं करता, यीशु का रूप लेकर बात क्यों नहीं करता, आप बोलो हैं? हाँ, फिर उसका मोती, आप यीशु को प्रभु के दासों को दिखा तक उस दास का अधीन रहो, मैं उसके अंदर हूं।
वो दास को कुछ भी नहीं पता। कितने लोग मेरे बारे में बोलते मुझे फोन करते, मैं कल रात बहुत दास मैं रो रहा था तो मुझे ऐसा लगा आप आकर मेरे से बात करें, सिर में हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा, मैं पूरा दिल था। मुझे कुछ भी नहीं पता। वो एम शामिल का कोई खूबी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो बहन को ऐसा बीमारी है करके मुझे मालूम नहीं। आप लोग कोई फोन करके मुझे बताते समय मुझे मालूम होता है आपको ऐसा घटना हुआ। तो प्रभु ऐसा क्यों करता है? हम दूसरे कोई मूर्तियों के पीछे ना जाएं, कोई दूसरा रूप ना बनाएं। आपको समझाने के लिए समझने वाला भाषा में प्रभु बताता। इसलिए प्रभु मूसा, अच्छी तरह सुनना इधर में, प्रभु मूसा से बताता है कितने बार मैंने तुमसे बात किया, तूने कोई रूप देखा है? तो अगर आप कोई रूप देखेगा यीशु का बोलकर, वो किसका नहीं है? यीशु का नहीं है। मैं कितने बार यीशु के साथ में बातें किया, कितने बार। एक बार मैं हैदराबाद में, वो भी हैदराबाद कलईकुंडा, उस वक्त मैं फौज में ही था। कलईकुंडा उधर में एक फोर्ट है, जो हमारे रेजिमेंट उधर था, गोलकोंडा, कलईकुंडा कलकत्ता में, गोलकोंडा पोर्ट। तो कोई एक आदमी एक नबूवत करने वाला उधर मैसूर के एक जगह में था। उनको प्रभु ने बताया, उन्होंने और 2 लोगों को लेकर मुझे ढूंढकर, मेरे लिए प्रभु ने उनको कुछ बताया। प्रभु ने बोला एम सामुएल हैदराबाद में हैं, उनको जाकर बताओ। तो उन्होंने ढूंढ कर हैदराबाद में 3 दिन लगा, सफर करके हैदराबाद में आ गया। 3-4 कलीसिया में गया, तो बाद में एक कलीसिया में मालूम हो गया, मैं उधर में प्रचार किया। तो उस वक्त मैं फौज में ही थे। तो उन्होंने ढूंढ कर रात को 11 बज गया मेरे। उस समय गोलकोंडा पोर्ट के अंदर जाकर प्रार्थना करने कभी कभी जाता। मेरा सेवादार को बताया, उस वक्त मैं शादी नहीं किया हुआ था। सेवा करने वालों को बताया मैं फलाना जगह में प्रार्थना के लिए जाता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी कुछ हो तो मुझे उधर आकर मिलना है। तो मैं उधर में कुंडा में बैठकर प्रार्थना करके रात को 1:30 बज गया। प्रार्थना के लिए मेरे ख्याल में 9 बजे 8-9 बजे गए थे। तो मैं 1:30 बज के उठकर वापस आते समय में 2-3 लोग करीबन 50-60 गज पीछे पूरा बेहोश की तरह पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कौन है, तो उठा के तो तुम लोग दे। उन्होंने बोला जब हम आए तो आप किसी के साथ कुंडा में खड़ा होकर हाथ देकर के बातें कर रहे थे। वो इतना जलाल से भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए हमको देख नहीं सकता, हम बेहोश होकर गिर पड़े। उन लोग भी चेहरा नहीं देखा। मैं कितने बार प्रभु से बात किया, एक बार भी चेहरा दिखाई नहीं दिया। तो अगर कोई आकर चेहरा देखता बोलते सो मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। वो जरूर शैतान आपको धोखा देने के लिए आकर करते हैं। अभी पिछले दरिवाल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके पहले में कभी यीशु कभी आते हुए थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्टेज के पास खड़ा हुआ। थोड़ा सा मुझे इतना कांप गए, मेरे आवाज भी बैठ गए। मेरे ख्याल में मैंने बताया, मैं इतना कांप गया। तो परमेश्वर का कोई रूप आप देखने के लिए कोशिश ना करें। वो क्यों ऐसा करता है? ताकि मनुष्य कोई अपना कल्पना में कोई रूप ना बनाए। अगर आपको कोई यीशु दिखाई दिया बोलता तो ऐसा लोगों को बिठाकर प्रार्थना करके उस यीशु से उनको क्या करना है? छुड़ाना है। मैंने बोला था इधर जम्मू में एक बहन थी, बोलता मैं शादी भी नहीं करूंगा, फिर शादी वगैरह किया, अभी बच्चे भी है। बोलता यीशु आकर मेरे साथ लड़ते भी है। तो ऐसा धोखा किसी को ना हो। तो यीशु का आंख कैसा है? कैसा है? कुछ लोग बोलेंगे यीशु मुझे देखकर रो रहा था, प्यार से रो रहा था। यीशु नहीं है, शैतान तुमको धोखा देने के लिए आ रहा है। यूहन्ना यीशु को देखे तो उनका आंख कैसा है? आंख के ज्वाला। हबकुक 1:13।